हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के धुआंधार सेशन में। आप सभी का मैं दिल खोल के स्वागत करता हूं। और इसी के साथ मैं आज आपसे कैमरे के साथ रूबरू होना चाहता हूं, कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं। काफ़ी दिनों से अपना जो सेशन है वो कंटिन्यू हम नहीं कर पा रहे। तो देखिए दोस्तों, कुछ फैमिली प्रॉब्लम या कुछ अलग प्रॉब्लम की वजह से मैं बार बार कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, लगातार क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन वादा करता हूँ कि आगे हम इन सेशनों से लगातार जुड़ते रहेंगे। जब भी हमें टाइम मिलेगा हम क्लास अपलोड करते रहेंगे, क्योंकि हम भी भाई कोशिश करते हैं आपसे रूबरू होने की, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छा मटेरियल देने की, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो देखिए दोस्तों, आज की कुछ लाइनें आपके लिए हैं। इस मोटिवेशन लाइनें मैं लेके आया हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आने वाले एग्जाम में। जो आपको टेंशन है आने वाली एग्जामों को लेके, कंपटीशन को लेके, जो भी क्वेश्चन है उनके बारे में, एनक्लेस पैटर्न कैसा हो गया होगा, उन सभी चीज़ों के लिए कुछ लाइनें आपके लिए हैं कि इसमें क्या बोलता है। इंसान के लिए आप लेके सोचना कि परिंदा के रूप में इसमें बातें बताएगी कि खोल दे पंख मेरे कहता है एक परिंदा, कि खोल दे पंख मेरे कहता है एक परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी। अरे जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। इसी लाइनों के अनुसार मैं बताता हूँ कि जहाँ हो वहाँ ठीक है, लेकिन हमें हमेशा क्या करना है, ग्रो करना है, कभी भी गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना। आपकी तरक्की को रोकने के लिए बहुत सारी मुसीबतें आपके सामने बार बार आएंगी। उन मुसीबतों का काम है आपको आपकी ग्रोथ को रोकना, लेकिन आपको वहाँ पे क्या नहीं माननी है, हार नहीं माननी है। आपको लगातार प्रयास करते रहना है। और इसी के साथ हम लेके चलते हैं आज के क्वेश्चन सेशन पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कैमरा मेरे को करना होगा बंद, क्योंकि मैं आपको रूबरू होने के लिए सिर्फ आया था। कैमरे लगातार हम आपको कैमरे से भी कनेक्ट होके अब आने वाले सेशनों में लगातार जुड़ेंगे, लेकिन इस सेशन में मैं कैमरा कर रहा हूँ बंद। और आपका बार बार धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी क्लास को सुनते हो, सपोर्ट करते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। हम ऐसे ही आपके लिए आने वाली जो नेक्स्ट क्लास है उनमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे। आज बहुत छोटे छोटे इजी क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड बार बार हमें एग्जामों में देखने को मिलते हैं, इसमें भी सेम क्वेश्चन कुछ ही ऐसे हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के दिन के शुरुआत करते हैं हम आज इस क्वेश्चन के साथ। और ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए और चार ऑप्शनों में से अपना जो आपको सही जवाब लगे, जो अपना परफेक्ट जवाब लगे कि ये जवाब इसका होना चाहिए, वो बिल्कुल आपको देना चाहिए। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं इस सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ आप सभी से। कि ए वुमेन, इसमें लिखा ए वुमेन हु डिलीवर्ड ए हेल्दी बेबी 6 hour ago टेल द नर्स। एक क्या बोला गया है, एक वुमेन है जिसने क्या किया, हेल्दी बेबी डिलीवर किया है 6 घंटे पहले। टेल द नर्स दैट सी इज हैविंग क्रेम्स, और नर्स को बता रही है कि उसको अभी क्या है, क्रेम्स हैं, किसमें, पैर में। अपॉन फर्दर असेसमेंट द नर्स आइडेंटिफाई लेग पेन ऑन डोर्सिफ्लोक्शन। जब डोर्सिफ्लोक्शन कर रही है तो उसमें क्या क्या पाया जा रहा है, पेन पाया जा रहा है। द नर्स शुड, तो इसमें नर्स की क्या प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या प्रायोरिटी वाला काम होगा जो नर्स को यहाँ पे करना चाहिए। इसके साथ दीजिए अपना सही जवाब कि आपके हिसाब से इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। क्या टेल द वुमेन टू मसाज द एरिया होगा, क्या अप्लाई वार्म कंप्रेस टू द एरिया होगा, या इंस्ट्रक्ट द वुमेन ऑन हाउ टू डू एंकल पंप्स होगा, या नोटिफाई द फिजिशियन होगा। चलो दोस्तों, दीजिए अपना सही जवाब और परफेक्ट जवाब अपना यहाँ पे आपको पुट करना है, जिससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। इसमें पहले क्वेश्चन में लिखा कि नर्स क्या करेगी, उसको बोलेगी वुमेन को कि जहाँ पे दर्द हो रहा है, जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है, जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है वहाँ पे क्या करनी है, मसाज करनी है। तो इसका जो पहला आंसर है ये बिल्कुल गलत जवाब है। अप्लाई द वार्म कंप्रेस टू द एरिया, हाँ अप्लाई करेंगे हम, वार्म कंप्रेस कराएंगे उस एरिया पे, तो क्या कि ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो तो बन जाएगा, लेकिन जो एम्बोलिज्म बनने के चांसेज हैं अंदर, उसको ये क्या नहीं करेगा, बिल्कुल कम नहीं करेगा। या इसको ये बोलेंगे इंस्ट्रक्ट द वुमेन हाउ टू डू एंकल पंप, ये भी इसके लिए सही नहीं रहेगा। इसका जो सही आंसर यहाँ पे जाएगा वो क्या आएगा, नोटिफाई द फिजिशियन, कि फिजिशियन को नोटिफाई करना है कि इसको ये क्रैम्प्स हो रहे हैं, क्योंकि जो एम्बुलेंस वगैरह अंदर बन जाता है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो जाती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चला, एम्बुलेंस फेफड़ों में चला जाता है, दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो इसमें क्या कि एम्बुलेंस का फॉर्मेशन
हो रहा होगा, इसकी वजह से उसको क्या हो रखे हैं, वहाँ पे क्रैम्प्स आ रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, नोटिफाई द फिजिशियन। फिजिशियन को क्या करना पड़ेगा, हमें नोटिफाई करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इसके साथ है क्लाइंट टेकिंग द क्लोजिपाइन स्टेट आई थिंक आई एम गेटिंग द फ्लू। कोई एक पेशेंट है जो कि ये जो टेबलेट ले रहा है और बोल रहा है आई थिंक आई एम गेटिंग द फ्लू, आई हैव ए फीवर एंड फील वीक, कि मेरे को बुखार भी आया था और मैं फील भी क्या कर रहा हूँ, वीक। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स डू द नेक्स्ट। अब नर्स को क्या करना है भाई, ये थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है। इसमें एक मेडिसिन का आपको क्या दे दिया है, एक मेडिसिन का इन्होंने क्या दे दिया है आपको, नाम दे दिया है। एक मेडिसिन का क्या दे दिया आपको, नाम दे दिया। और बोला गया कि उस क्लाइंट बोल रहा है कि मेरे को क्या है, थोड़ा वीकनेस सी लग रही है और फ्यूर भी है। तो इसमें बताइए जो चार ऑप्शनों में से कौन सा सही आंसर होगा। द टेल द क्लाइंट टू वेट अनदर डे टू सी इफ अदर सिम्टम ऑफ द फ्लू। पेशेंट को बोल देंगे कि भाई एक दिन और रुको और दूसरे सिम्टम भी हैं जो फ्लू के वो देखो। या बोलेंगे एडवाइज द क्लाइंट टू टेक ओवर द काउंटर मेडिकेशन फॉर द फ्लू, कि ओवर द काउंटर जाके आप क्या ले लो, कोई मेडिसिन ले लो फ्लू के लिए। या डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग एंड एडुकेट फ्लूइड इंक्लूड, या डिस्कस करेंगे उसके लिए एडुकेट जो भी फ्लूइड है उसको मेंटेन करने के लिए। ये 4 नंबर ऑप्शन में लिखा रिपोर्ट द क्लाइंट सिम्टम टू द फिजिशियन आफ्टर द टेकिंग क्लाइंट्स टेम्परेचर। या रिपोर्ट करेंगे क्लाइंट के सिम्टम के बारे में, किसको, फिजिशियन को। कब करेंगे, जब इसका टेम्परेचर हमने चेक कर लिया है। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4 नंबर का बिल्कुल सही आंसर होगा। ये तीनों ही बिल्कुल खोटे जवाब हैं, इनका यहाँ से कोई ही मतलब नहीं है। जो सही आंसर जाएगा, प्रायोरिटी वाला आंसर जाएगा, वो जाएगा 4 नंबर, रिपोर्ट द क्लाइंट सिम्टम टू द फिजिशियन आफ्टर टेकिंग द क्लाइंट टेम्परेचर। दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और आपके सपोर्ट की थोड़ी ज़रूरत है, इसलिए हम आगे से आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। एनक्लेक सीरीज़ को बढ़ावा देंगे, लगातार चलाएंगे। जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा हम आपसे रूबरू होते रहेंगे और अपने सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। इसी के साथ आज के दिन का धुआंधार सेशन और अगला क्वेश्चन है बहुत छोटा सा रिपीटेड सरकारी क्वेश्चन, इसको हम बोल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन शुड द नर्स एंटिसिपेट एडमिनिस्ट्रेट इन द इवेंट ऑफ हिपेरिन ओवरडोज हो जाए तो कौन सी मेडिसिन हमें देनी चाहिए, इसमें ये पूछा गया है। जल्दी बताइए दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रोटामीन सल्फेट। इसका जो हिपेरिन का जो एंटीडोट होता है, एंटीडोट जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटीडोट, क्या बोलते हैं, एंटीडोट जो है वो क्या होगा भाई, इसका जो एंटीडोट होगा वो होगा प्रोटामीन सल्फेट। क्या होगा एंटीडोट, क्या होगा, प्रोटामीन सल्फेट। इसका जो क्या होगा एंटीडोट। वारफेरिन है, इसका जो होता है वो क्या होता है, विटामिन के। विटामिन के होता है इसका एंटीडोट होता है। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिए और दीजिए अपना सही आंसर। इसमें क्या लिखा हुआ है, द फिजिशियन इज कॉलिंग इन an order for the ampicillin for neonate, the nurse should do which of the following, select that, apply। इसमें 5 ऑप्शन दिए, 5 में से क्या क्या नर्स को करना चाहिए। किसी फिजिशियन ने बोला है किसको कॉलिंग, मतलब किसी को कॉलिंग इन द ऑर्डर ऑफ एम्पिसिलिन फॉर द एक न्यूनेट के लिए कॉल किया है फिजिशियन ने, या बोला है उसको किसको, नर्स को, कि द आपको क्या देना है, उसको एम्पिसिलिन देना है। तो उसमें से पूछा गया है कि नर्स को कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करने चाहिए कॉलिंग के दौरान, वो इसमें पूछा गया है। क्या उसमें बोला गया है राइट डाउन द हर ऑर्डर, राइट डाउन द ऑर्डर, जो डॉक्टर बोल रहा है उसके क्या लिखना है, ऑर्डर को लिखना है। या बोला गया है आस्क द फिजिशियन टू कम टू द हॉस्पिटल एंड राइट द ऑर्डर ऑन द चार्ट। या जो कॉल करके फिजिशियन उसको बोल रहा है कि भाई ये चीज़ अपनी बच्चे को ऐड करनी है क्या, एम्पिसिलिन, तो नर्स उसको बोलेगी कोई ज़रूरत नहीं है, आप गाड़ी लो, रिक्शा लो, टैक्सी लो, जैसे भी है हॉस्पिटल आओ और मेडिसिन चार्ट में लिख के जाओ, तो मैं क्या करूँगी, मरीज को दूंगी। क्या ये बोलेगी नर्स किसको, डॉक्टर को। या रिपीट द ऑर्डर टू द फिजिशियन ओवर द टेलीफोन, या जो भी है फिजिशियन के ऑर्डर को रिपीट करेगी। या आस्क द फिजिशियन टू कंफर्म दैट द ऑर्डर इज करेक्ट, या पेशेंट फिजिशियन से पूछेगी कि ये ऑर्डर सही है। या आस्क द नर्सिंग सुपरवाइजर टू द कंसाइन टू द टेलीफोन ऑर्डर एज ट्रांसक्राइब बाय द नर्स।
भाई क्या हुआ इस क्वेश्चन में, एक फिजिशियन ने कॉल किया और ऑर्डर क्या किया एम्पिसिलिन किसके लिए, नियोनेट के लिए। फिर इसमें 4 कंडीशन दे दी गई क्वेश्चन में कि इन 4 कंडीशन में नर्स को क्या क्या फॉलो करनी है। जो पहली है इसमें बोला कि राइट डाउन द ऑर्डर, क्या वो पहले सबसे पहले क्या करेगी, नर्स ऑर्डर को लिखेगी या आस्क द फिजिशियन, या फिजिशियन से बोलेगी कि आप हॉस्पिटल आओ और ऑर्डर लेके जाओ, या कि बोलेगी रिपीट द ऑर्डर टू द फिजिशियन और द टेलीफोन, या रिपीट करेगी फिजिशियन को जो भी अपने उसने लिखा है वो, और क्या बोलेगी कि आस्क द फिजिशियन टू कंफर्म दैट द ऑर्डर होगा, या आस्क द नर्सिंग सुपरवाइजर कि भाई नर्सिंग सुपरवाइजर से पूछेगी ये ऐसे ऐसे ये घटना है, इसमें क्या करना है। इसमें हमें क्या है, एक से ज़्यादा ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसमें देखो लास्ट में लिखा सिलेक्ट दैट अप्लाई, कि कौन कौन से अप्लाई। तो इसमें जो पहला आंसर है वो बिल्कुल सही जाएगा। पहले सबसे पहले क्या करेगी, वो ऑर्डर को लिखेगी कि भाई क्या डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं करेगी। या बोलेगी रिपीट द ऑर्डर, और रिपीट करेगी और फिजिशियन से कंफर्म करेगी। इन दोनों का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1, 1, 3 और 1, 3 और 4 आंसर इसका करेक्ट होगा। इसका आंसर जो होगा 1, 3 और 4 होगा इसका सही आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, सरकारी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया बिफोर जो एनजी ट्यूब लगाने से पहले ये कैसे हम उसको चेक करते हैं कि कितनी बड़ी एनजी ट्यूब हमें लगानी है। जो चेक कर रहा है देखो इस फोटो में, नोज से लेके ईयर की लोब तक, और फिर ये लेके जा रहा है नीचे की, फिर इसको कहाँ लेके जा रहा है, नीचे की तरफ लेके जा रहा है। अब इसमें पूछा गया है, लास्ट में जो पूछा गया है कि जो एंड मेजरमेंट का जो एंड होगा वो हम कहाँ तक मेजर करेंगे। कहाँ तक मेजर करेंगे भाई, वो यहाँ लंबा यहाँ तक कभी नहीं लेके जाना होता। वो करते हैं अपने जीफॉइड प्रोसेस होती है, वहाँ तक हम इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। कहाँ से, ईयर नोज की टिप से लेके ईयर लोब से लेके जीफॉइड प्रोसेस तक हम इसको मेजरमेंट करते हैं। किसका, एनजी ट्यूब का। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये हमें देखना है। इसका मैं साफ लिख दूं एक बार, इसका मैं साफ लिख दूं तो इसमें मैं साफ एक बार लिख देता हूं इसका आंसर, कि इसमें क्या जो जीफॉइड प्रोसेस है, एक बार पेन काम नहीं कर, ये जीफॉइड प्रोसेस तक या एंड यहाँ तक इसका एंड पार्ट हम देखेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन के आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे। इसमें लिखा है क्लाइंट हु हैड द अंडरगोन एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी इज रिकवरी रूम। एक पेशेंट है जिसको क्या हुआ है, एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी हुआ है और वो अभी क्या है, रिकवरी रूम में। द सर्जन इज ऑर्डर 250 ml बोलस ऑफ द नॉर्मल सलाइन ओवर 1 आवर टू रिप्लेस द ब्लड लॉस। जो सर्जन है उसने क्या किया है, एक ऑर्डर दिया कि आपको 250 ml आपको नॉर्मल सलाइन इसको देनी है। किसको, मरीज को। किसके लिए, जो ब्लड लॉस हुआ उसके रिप्लेसमेंट के लिए। द आईवी सॉल्यूशन इन्फ्यूजन और द IV solution infusing the client was 1000 ml normal saline with the 40 milliequivalent of potassium chloride at 100 ml per hour the nurse। और उसको पहले से क्या चल रहा है, 1000 ml नर्स सलाइन चल रहा है, जो उसमें क्या चल रहा है कि 40 मिलीक्विलेंट जो है अपना पोटेशियम क्लोराइड ऐड है, और उसकी जो रेट है वो क्या चल रही है, 100 ml पर आवर चल रही है। तो द नर्स शुड सिलेक्ट दैट अप्लाई। तो नर्स क्या करेगी, इन 5 ऑप्शन जो दिए हैं उनमें से क्या क्या नर्स यहाँ पे करेगी। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे क्या की गई है, पूछी गई है। ध्यान से पढ़िए सारे क्वेश्चन को और दीजिए अपना बिल्कुल सही जवाब। कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंक्रीज दैट IV इन्फ्यूजन दैट रेट 250 ml पर आवर फॉर 1 आवर। क्या करेंगे कि इंक्रीज कर देंगे IV इन्फ्यूजन की रेट को 250 ml पर आवर की रेट से 1 घंटे के लिए, और काम कर देंगे हम पूरा तमाम। क्या कर देंगे भाई, काम कर देंगे बिल्कुल तमाम, और मरीज को दे देंगे सारा ही एक साथ उठा के। तो भाई ऐसा तो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है। क्या नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा पूछा ऐड करेंगे क्या 250 ml नॉर्मल सलाइन टू द
करंट इन्फ्यूजन बैग एंड कंटिन्यू एट 100। 250 ml जो है नॉर्मल सलाइन जो उसको पहले से चल रहा है 1000 ml बोलस में पोटेशियम के साथ, उसके साथ 250 ml और ऐड कर देंगे और 100 ml पर आवर की स्पीड से चलने देंगे। भाई बोलस कहाँ हुआ फिर? भाई इन इससे बोलस तो कहाँ ही हुआ है, ये तो बिल्कुल खोटा जवाब है। इसमें इसने बोल दिया कि रेट तो सेम चलेंगे, उसमें ही ऐड कर देंगे 250 ml, तो ये भी क्या है, बिल्कुल खोटा जवाब है। इसमें बोला कनेक्ट ए 250 ml बैग ऑफ नॉर्मल सलाइन टू द वाई कनेक्शन एंड कैलकुलेट टू इन्फ्यूज ओवर 1 आवर। भाई एक वाई कनेक्शन टाइप आता है जिससे कि हम दो चीज़ें ऐड कर सकते हैं, दो इन्फ्यूजन हम ऐड कर सकते हैं, दो आईवी फ्लूइड हम उससे साथ लगा सकते हैं, वो ऐड कर देंगे और इन्फ्यूज कर देंगे 1 आवर में। हाँ, ये कुछ हद तक बिल्कुल सही जवाब है, तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। या कनेक्ट द फिजिशियन रिगार्डिंग कॉन्टेक्ट द फिजिशियन रिगार्डिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्राइमरी आईवी इन्फ्यूजन ड्यूरिंग द बोलस इन्फ्यूजन। या फिर हम फिजिशियन से भी पूछ सकते हैं कि सर इसको थोड़ी देर बंद कर सकता हूं क्या जब मैं इसको बोलस दे रहा हूं, बिल्कुल सही बात है। या एडमिनिस्ट्रेशन द नॉर्मल सलाइन बोलस वाया एन आईवी इन्फ्यूजन पंप, या जो नॉर्मल सलाइन को बोलस देना वो इन्फ्यूजन पंप के द्वारा दे सकता हूं। तो ये 3, 4, 5, ये 3, 4, 5, 3, 4 और 5 नंबर के जो ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिए और दीजिए अपना सही जवाब। इसमें लिखा है द नर्स इज प्लानिंग टू इनिशिएट ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन शुड नर्स सेलेक्ट द प्राइम द ट्यूबिंग व्हेन द प्रिपेयरिंग एडमिनिस्टर द ब्लड। भाई इसमें पूछा कि एक इनिशिएट करे ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना है किसी मरीज को, तो उसमें फ्लूइड हम कौन सा यूज करते हैं। कई बार क्या होता है हम फ्लूइड जो ट्यूबिंग व्यूबिंग होती है उसको प्रिपेयर करने के लिए फ्लूइड चलाते हैं, तो कौन सा फ्लूइड हम चलाते हैं? क्या रिंगर लैक्टेट चलाते हैं जी? क्या रिंगर, कहाँ गया अपना क्वेश्चन? हाँ जी, क्या रिंगर लैक्टेट देते हैं, क्या नॉर्मल सलाइन देते हैं, 5% डेक्स्ट्रोज देते हैं, या 5% डेक्स्ट्रोज इन वाटर देते हैं, या डीएनएस, जिसको क्या बोलते हैं डीएनएस भी बोलते हैं। तो जो इसका सही जवाब आएगा वो आएगा, बिल्कुल सरकारी क्वेश्चन है ये, इसका आंसर जाएगा सेकंड, क्योंकि जो इसकी टोनिसिटी होती है वो क्या होती है, आइसोटोनिक होती है, जो खून जो ब्लड है और उसकी इसकी दोनों की बराबर होती है। तो इसमें से हम हमेशा कौन सा फ्लूइड यूज करते हैं, ये वाला फ्लूइड हम यूज करते हैं। कौन सा फ्लूइड करते हैं? नॉर्मल सलाइन हम यूज करते हैं। सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे। बहुत इसमें क्या पूछा गया है कि द सडन ऑनसेट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट ए पोटेंशियली सीरियस कॉम्प्लिकेशन फॉर द क्लाइंट रिसीविंग आईवी इन्फ्यूजन। अच्छा, एक इसमें पूछा गया है कि जो भी पेशेंट है वो आईवी इन्फ्यूजन चल रहा है उसको, तो उसमें सीरियस कॉम्प्लिकेशन कौन सा हम मानेंगे कि भाई ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, आईवी फ्लूइड वगैरह हमें बंद करें। क्या मॉइस्ट स्किन हो जाएगी उसको मानेंगे, क्या हेलोसिस को मांगेंगे, या पिपुलरी कॉन्स्ट्रक्शन को मांगेंगे, या नोजी रेस्पायरेशन को मांगेंगे। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाएगा बच्चों वो जाएगा आंसर 1 विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा उसमें से क्या हो जाएगा, जो फ्लूइड है उसकी वजह से ओवरलोड होने की वजह से क्या हो जाएगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने लग जाएगा, पानी वहाँ पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने लग जाएगा, या जो भी है फ्लूइड वहाँ पे इकट्ठा होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा, बिल्कुल फ्लूइड इकट्ठा, क्या होगा इसमें, फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाएगा, पल्मोनरी कंजेशन वहाँ पे हो जाएगा, तो इसमें से उस नोजी रेस्पायरेशन की आवाज़ सुनी जाएगी। भाई जो फ्लूइड ओवरलोड हो गया तो पल्मोनरी कंजेशन होगा कि नहीं होगा? होगा ना, फ्लूइड ओवरलोड होगा तो पल्मोनरी कंजेशन होगा, तो उससे क्या होगा, नोजी रेस्पायरेशन करेगा। तो इसमें जो सीरियस प्रॉब्लम है वो क्या जाएगी, आंसर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। फ्लूइड ओवरलोड का ये क्या है, एक भाई सिम्टम है, और इसका जो कॉम्प्लिकेशन बहुत ही तगड़ा कॉम्प्लिकेशन है, इसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वगैरह पेशेंट को हो जाता है। देखिए दोस्तों, दीजिए अपना सही जवाब इस क्वेश्चन को। द नर्स एडमिनिस्टर इंट्राडर्मल इंजेक्शन टू ए क्लाइंट, प्रॉपर टेक्निक हैज़ बीन यूज इफ इंजेक्शन साइट डेमोस्ट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई एक पेशेंट है जिसको क्या दिया हमने, आईडी इंजेक्शन दिया, इंट्राडर्मल इंजेक्शन दिया, तो इसमें पूछा गया कि क्या प्रॉपर टेक्निक यूज हुई है, ये कैसे हमें पता चलेगा, कि मिनिमल लीकिंग होगी उससे पता चलेगा, नो स्वेलिंग होगी इससे पता चलेगा, टिश्यू का कलर पेलर हो जाएगा इससे, या एविडेंस ऑफ द ब्लेब। ब्लेब क्या होता है, जब भी हम कुछ भी इंसर्ट करते हैं तो एक फफोला टाइप क्या स्किन पे एक फफोला टाइप एक संरचना बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम फ्लेब, हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम फ्लेब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लेब। तो भाई जब भी हम आईडी इंजेक्शन देते हैं तो इसका जो सही टेक्निक का यूज हुआ कि नहीं हुआ, उससे इससे ही हमें क्या चलता है, पता
चलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर 4 विल बी करेक्ट आंसर। 4 नंबर का आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। इसी के साथ समय की सीमाएं होती हैं पूरी। और आज का सेशन हमारा कैसा लगा इसका कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, और हमारे हौसला अफजाई के लिए लगातार जुड़े रहिए नर्सिंग ऑफिसर रवि के साथ। और देखिए आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के छोटे छोटे से हम बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे से सेशन लाने की कोशिश करेंगे। सोच रहे हैं कि जो सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज हम थ्योरी का भी कुछ छोटे छोटे शॉर्ट में, जो 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास है, उसको हम 10 से 15 मिनट की बना के आने वाले एग्जाम में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस टॉपिक से सिर्फ वो हम एक एक वीडियो में लाएंगे आपके लिए। बहुत ही छोटा सा, मतलब 1 घंटे का सारांश आपको 10 से 15 मिनट में मिलेगा, और उसी से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं, और आने वाले सेशन में लेके आएंगे फिर से कोई धुआंधार क्वेश्चन। और आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमारा मनोबल और आने वाले कंटेंट इस पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी क्लास को शेयर और सब्सक्राइब करते हो। धन्यवाद।